आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद राज्यसभा श्री धीरज प्रसाद साहू जी। आज के इस अवसर पर हमारे बीच मौजूदगी है माननीय मंत्री संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग की। मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के अवसर पर माननीय मंत्री महोदय को। आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। बिरसा हरित ग्राम योजना सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री स्थानीय विधायक श्री रामेश्वर उरांव जी, माननीय सांसद धीरज साहू जी, माननीय विधायक भूषण तिर्की जी, ग्रामीण विकास के सचिव अजय कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे जी, मनरेगा के आयुक्त राजश्री बीजी, विभाग के आवास सचिव राम कुमार सिन्हा जी, स्थानीय डीसी साहब, एसपी साहब, डीडीसी, प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू जी, सम्मानित मंच, हमारे सामने दूर दराज से आए हुए नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रों, सभी को मेरा आदाब सलाम। और इस कार्यक्रम में अब सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। आज बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आज एक कार्यक्रम रखा गया है और इस विभाग को 2000 साल में जब मंत्रिमंडल की गठन हुई और मुझे इस विभाग को संचालन करने के लिए मंत्री के रूप में रखा गया है और जैसे ही हम मंत्रिमंडल का संभाले थे, पूरे दुनिया में महामारी जो कोविड-19 के रूप में जाना जाता है फैल गया था और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी। और हमारे यहां भी, भारत देश में भी लोग, जो यहां के मजदूर हमारे भाई जो हैं, जो अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए, रोजगार करने के लिए हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं, उन लोग को भी आना शुरुआत हो गया था। और हमने अपने विभाग में जो पुरानी जो कार्यक्रम चला था उसको भी हमने देखने की काम किया है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा विभाग को, हमको भी, जो लोग आ रहे हैं उनको आजीविका रोजगार देना है और इसके लिए नई योजना जो है उसका लॉन्च करना होगा। एक नहीं अनेक योजना हमारे विभाग के द्वारा विगत दिन चलाया गया था। मैं ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के सुझाव और मार्गदर्शन के कारण विभाग के द्वारा रोजगार देने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए हम लोगों ने काम का शुरुआत किया। पूरे ग्रामीण विकास की एक टीम एकजुट होकर
यहाँ के बाहर से आए, जो यहाँ के लोग थे जो बाहर से आए थे, वैसे लोगों को कैसे आजीविका रोजगार दिया जाएगा और वो रोजगार उनके गांव में, उनके घर में होनी चाहिए, वो देने की काम हम लोग ने किया है। और उदाहरण के लिए हम कहना चाहेंगे कि अगर विगत दिन में हम जो आज बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बात कर रहे हैं, हमने देखा है 16 से 17 साल तक बिरसा हरित ग्राम योजना नाम अलग था, उसका कॉन्सेप्ट भी अलग था। तो सिर्फ 4 सालों में 7,700 फलदार पेड़ पूरे झारखंड के 24 जिला में लगा था। हमने देखा कि हमारे आने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे यहां मजदूर को, लोगों को 2 चीजों की कमी देखने को हमें मिला मनरेगा के तहत। एक तो है जो मैंडेट जो होता है, जो हम देते हैं, रोजगार देते हैं प्रतिदिन, वो बहुत ही कम था। और देखे जो मनरेगा के जो मजदूर थे उनको भी पैसा कम दिया जाता था, आज भी कम मिलता है। तो हम लोगों ने 2000 के पहले सिर्फ हम देखे 6 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता था, लेकिन 2020-21 में एक बार नहीं 3 बार भारत सरकार पत्राचार किया गया और कोरोना महामारी में हम लोगों ने करीब 11.5-12 लाख लोगों को रोजगार देने की हम लोग ने काम किया। ये हमारी सरकार की अचीवमेंट है, ये माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सरकार की अचीवमेंट है। जहां 5 लाख लोगों को मैंडेट दिया जाता था, वो डबल हम लोग ने करके दिखाया। ये वो भी जब महामारी चल रही थी 2020-21 में, तभी हम देने की काम किए थे। शुरुआत हम लोग ने किए थे जब हम लोग के मंत्रिमंडल बनी, 194 रुपया एक मजदूर का प्रतिदिन दिया जाता था। हमारी सरकार आने के बाद लगातार पत्राचार माननीय मुख्यमंत्री से लेकर हमारा विभाग करते रहा और अंत में हम लोगों ने स्टेट फंड से पैसा देकर 225 रुपया करने की काम किया और आज नए सिरे से 237 रुपया आपको प्रतिदिन दिया जाएगा। ये जो है एक जो है हम लोग ने कैबिनेट में पारित कर दिया। यानी हमारी सरकार का हमेशा लक्ष्य रहा कि ग्रामीण लोगों को रोजगार देने की काम हम करें। आज अगर हम आंकड़ा को देखें, अभी हमारे सचिव जी पढ़ भी रहे थे, बोल भी रहे थे और उन्होंने एक हल्का सा डाटा देने की काम किया कि हम लोगों ने अभी तक महामारी के रहने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को योजना देकर कितने लोगों को जो फायदा पहुंचाने की काम किए, तो आपको हम बताना चाहते हैं संक्षेप में। हमारी सरकार आने के बाद 5 जुलाई 2020 को हम लोगों ने 4 योजना को शुरुआत हम लोग ने किए थे। जल समृद्धि योजना हम लोग ने शुरुआत किए थे। पटो खेल योजना वो भी हम लोग चालू किए थे। दीदी बाड़ी योजना चालू किए थे। और ये कॉन्सेप्ट बिरसा हरित ग्राम योजना का कॉन्सेप्ट था कि शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण शहर के बाहर जो सरकारी जमीन हो, चाहे पब्लिक की जमीन हो, चाहे रैयती जमीन हो, सारी जमीन में आप पौधा लगा सकते हैं। और लगाया। और आने वाले दिनों में सिर्फ पौधा लगाकर पैसा देने की काम नहीं किया, हम लोगों ने एक परिसंपत्ति को देने की काम हम लोग ने किया। 2 काम हम लोगों ने किया। इसी तरह हम लोगों ने दीदी बाड़ी योजना के तहत जो गांव में जो भी घर के बगल में जो जमीन आपका पतित पड़ा है, उसमें पेड़ लगाने की काम करने के लिए कहा गया था। कुछ जगह लगा, कुछ जगह नहीं लगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी शुरुआत किया है कि 1 पेड़ लगाएंगे तो 5 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट पहले भी था और माननीय मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि दीदी बाड़ी योजना के तहत आप
पेड़ लगाइए अपने घर के अगल बगल और आपको 5 यूनिट बिजली दिया जाए, तो दोनों काम होगा। एक हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य की प्राप्ति होगी और आपको सुविधा भी मिलेगा। इसी तरह दीदी बगीचा योजना, बहुत सारी योजना हमने किया है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास के द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है कि गांव के क्षेत्र के लोगों का जो माली हालत का परिवर्तन हो और हर एक गांव के लोगों का चेहरा पर मुस्कान नजर आए, यही हमारी सोच और विचार है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसी योजना को आगे लेकर चलकर इस धरती में पेड़ और पेड़ दिखाई देगा और यहाँ के लोगों को सुखी और स्वावलंबी बनाने के लिए ग्रामीण विभाग हमेशा काम करते रहेंगे। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहते हैं। आप लोग अभी अभी आपके समक्ष बैठे हुए हैं हमारे आपके लोकल विधायक मंत्री, वो भी अपनी बात को रखेंगे और जिनके सुनने के लिए आप बहुत देरों से इंतजार कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी। और अब मैं आज के इस अवसर पर सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मंत्री योजना सह वित्त विभाग झारखंड सरकार डॉक्टर रामेश्वर उरांव को आपके संबोधन के लिए कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का। परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, हमारे साथी मित्र आलमगीर आलम साहब, हमारे छोटे भाई धीरज प्रसाद साहू जी, भूषण तिर्की जी, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित अजय कुमार सिंह जी, विनय चौबे जी, यहाँ मनरेगा कमिश्नर राजेश्वरी बी जी, यहाँ उपस्थित आयोजनकर्ता डीसी साहब डॉक्टर बागमारे और डीडीसी गरिमा सिंह जी और सारे साथी मंच में और सामने भाइयों बहनों, टाना भगत के भाइयों, मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं लोहरदगा वासियों की ओर से कि इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजित किया लोहरदगा जिला में, लोहरदगा शहर में। ये सचमुच में लोहरदगा वासियों के लिए गौरव का विषय है कि इस जगह को माननीय मुख्यमंत्री जी और मनरेगा मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब ने इस स्थान को चुना। सचमुच में हम अपने को भाग्यशाली मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आलमगीर आलम साहब, मैं जन्म तो दूसरे जगह लिया, जन्म क्षेत्र दूसरे जगह है, लेकिन लोहरदगा मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। लोहरदगा के लोग जानते हैं कि जब मैं सर्विस में आया, ट्रेनिंग में रांची भेजा गया, तो यहां से थाना ट्रेनिंग के लिए सीनियर एसपी रांची ने मुझे लोहरदगा भेजा। लोहरदगा थाना में 2 महीना में यहाँ रहा और थाना ट्रेनिंग पूरा किया। जब राजनीति में आया तो लोहरदगा से
मेरी पार्टी ने लोहरदगा क्षेत्र से संसदीय चुनाव लड़ने का आदेश दिया। मैं यहां से लड़ा, आपका आशीर्वाद रहा, लोहरदगा गुमला जिले के लोगों का आशीर्वाद रहा और मैं पार्लियामेंट गया। और जब परिस्थिति बस मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा तो फिर पार्टी ने मुझे लोहरदगा भेजा। तो ये मेरा कर्म क्षेत्र है, इसलिए मैं खास करके मुख्यमंत्री जी का और आलमगीर आलम साहब का यहाँ स्वागत करता हूँ। अपने भाइयों को जहाँ कहीं से बाहर से जो आए हैं उनको भी और लोहरदगा वासियों को खास करके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मनरेगा का कार्यक्रम है बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना के तहत जो फलदार पेड़ बांटे जा रहे हैं, उस संबंध में यहाँ सम्मान का आयोजन किया गया है उन साथियों को, उन भाइयों को जिन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूं 2-3 शब्दों में मनरेगा के विषय में। उस समय आपकी कृपा से मैं पार्लियामेंट में था और उसी दरमियान यूपीए की सरकार, जिसमें मैं भी था, हमारे आदरणीय गुरुजी थे और दोनों हम लोग साथ थे और दोनों ने भाग लिया डिबेट में। मनरेगा योजना को पारित कराने में हम लोग भी सहयोग किए। कांग्रेस की ओर से मैं था, जेएमएम के ओर से गुरुजी थे, आदरणीय गुरुजी थे। उद्देश्य था कि झारखंड में पलायन बहुत होता है, 4 महीने तक बरसात रहता है, 4 महीने के बाद कुछ मिलता नहीं है काम करने के लिए, लोग चले जाते हैं बाहर रोजगार के खोज में, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों में। तो सरकार, पूरे भारत में पूरी सरकार ने तय किया कि कैसे आदिवासियों को या अन्य पिछड़ी और गरीब तबके के लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार दिया जाए, ताकि उन्हें गरीबी की वजह से रोजगार खोजने के लिए बाहर जाना नहीं पड़े, पलायन करना नहीं पड़े। उसी उद्देश्य से मनरेगा कानून बना और आप जानते हैं पंचायत में काम हो रहा है। मिट्टी का काम ज्यादा होता है, लेकिन और भी काम हो रहा है। राजेश्वरी बीजी से आज बात हो रही थी, पूरा गिनाया उन्होंने कि मनरेगा का क्षेत्र बढ़ गया है और क्या क्या चीजें इसमें शामिल कर ली गई हैं, जिसमें एक बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना भी आ गया है, फलदार बीज बांटने का। इस संबंध में मुझे ये कहना है कि मैं पता किया लोगों से, लोगों की भी राय है कि फलदार वृक्ष के नाम पर अभी आम्रपाली और मल्लिका आम दिए जा रहे हैं, जिसका बाजार बहुत सीमित है, लोकल मार्केट ही है, बाहर इसका मार्केट बाजार बहुत कम है। उनकी सलाह है कि दूसरे वैरायटी के आम दिए जाए या फलदार पौधे उनको दिए जाए, आंवला के दिए जाए और चीज के लिए दिए जाए, ताकि सचमुच में उनकी आय बढ़ सके। ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और खास करके आलमगीर आलम साहब से कहना चाहेंगे कि इस दायरे को बढ़ाया जाए। फलदार कहे जाने वाले जो हम दे रहे हैं, सैपलिंग दे रहे हैं, पौधा दे रहे हैं, उसके दायरे को बढ़ाया जाए और जो अच्छे अच्छे जहाँ संभव है, यहाँ पैदा हो सकता है कि मिट्टी में वैसे फलदार बीज का पौधा दिया जाए। यहाँ हो सकता है क्या? यहाँ हो सकता है नाशपाती। मैं छोटा था तो शुरू में बहुत पहले मैं नेत्रहाट घूमने गया था, डाल्टनगंज मेरा घर है, पुराना घर, अब तो रांची में रहता हूं। तो नाशपाती देखा, पौधा एक अलग ढंग का है। पूछा कि ये क्या है? तो फॉरेस्ट गार्ड मेरे साथ थे, तो बोला कि इसको नाशपाती बोलते हैं। मैं तो देखा नहीं था, खाया भी नहीं था नाशपाती, कहाँ खाऊंगा, कहाँ मिलेगा उस पर, खाता अगर उस समय फला रहता तो नाशपाती शब्द का मैंने ज्ञान उसी समय प्राप्त कर लिया था जब मैं छोटा था और नेतरहाट में सिर्फ था। तो नाशपाती यहाँ खूब हो सकता है, खास करके पलामू डिवीजन में। तो इस तरह से नाशपाती का भी खेती यहाँ होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा। फिर मैं एसपी बना तो साहेबगंज में पोस्टिंग मेरी होगी। राजमहल की पहाड़ियां मैं चढ़ता था, यंग था उस समय, एकदम 25-26 साल का था मैं, पहाड़ में चढ़ जाता था तो देखता था कटहल के पेड़ बहुत है, बागीचा जैसा कटहल का पेड़ है, आम का पेड़ भी, आम का भी पेड़ है, लेकिन
कुछ दुष्टों ने उसको कटवा दिया प्रलोभन दे करके, और आज खत्म हो चुका है। लेकिन फिर मिट्टी वहां की है, वैसे जगहों की मिट्टी कटहल का और आम का खेती वहां भी हो सकती है। बंदगांव में था सिंहभूम में, तो वहां देखा कि पपीता, बड़े बड़े पपीता फलते हैं वहां, तो वहां पपीता के भी खेती और काफी बिकता है। ट्रक ले जाते हैं लोग पपीता खरीद करके, बाहर से लोग आते हैं, ट्रक लाद के ले जाते हैं। बेर का पेड़ भी वहां बहुत अच्छा होता है बंदगांव में, बंदगांव इलाके में, अगल बगल में और थाने में भी। तो वैसे भी हमको सोचना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं, सलाह दे रहा हूं कि हमको सिर्फ मल्लिका और आम्रपाली पर ही केंद्रित नहीं रहना है, बल्कि और फलदार को यहां फैलाना है। मिट्टी अच्छी है जगह जगह में, वहां यहां फलदार वृक्ष हो सकते हैं। उपलब्धियों को मैं देख रहा था, बहुत अच्छी उपलब्धि है फलदार वृक्षरोपण की। तो भाई माननीय आलमगीर आलम साहब उसकी चर्चा कर चुके हैं, तो उसमें हम आंकड़ा नहीं बताएंगे, लेकिन ये बताएंगे कि अभी मैं आ रहा था रास्ते में, तो कुछ जगह रुका, लोगों ने कहा कि वर्षा नहीं हो रही है, लगता है सुखाड़ हो जाएगा। मैंने कहा हमको भी लगता है, लेकिन थोड़ा इंतजार करें हम लोग, एक आध हफ्ता वर्षा नहीं होगी तब कहेंगे कि सुखाड़ की ओर हम बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, पूरी सरकार की जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ, लोगों का संदेह अगर सचमुच में सुखाड़ आया, तो मनरेगा एक स्कीम है जिससे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। हम अभी से ही सोचें, अगर ऐसा होगा तो भारत सरकार से कैसे हम अधिक राशि मनरेगा के तहत प्राप्त कर सकेंगे। कल देखा अखबार में कि बादल पत्रलेख जी जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने मीटिंग की और आकलन किया एक तरह से कि अगर वर्षा नहीं होगी हफ्ता डेढ़ हफ्ता तक, हफ्ता 10 दिन तक, तो फिर क्या किया जाए, वैकल्पिक व्यवस्था क्या करें। धान की रोपनी नहीं हुई तो दूसरे फसल जो शॉर्ट ड्यूरेशन में हो सकते हैं, छोटी अवधि में हो सकते हैं, तो क्या उसको किया जाए। ये अच्छी बात है, अच्छी सोच है, सरकार की सोच है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार चला रहे हैं और ये खुद संजीदा हैं, सेंसिटिव हैं और सोचते रहते हैं। उसके साथ साथ इनके मंत्री भी जो मंत्रिमंडल में हैं सदस्य, उनकी भी जिम्मेदारी और हैं भी ऐसे, जैसे पत्रलेख जी का नाम दिया मैंने, वो भी सोच रहे हैं। कल ही उन्होंने मीटिंग की है और एक अच्छी मीटिंग की है, सार्थक मीटिंग की है। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा इस समय में, मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। एक बार फिर सिमडेगा से, गुमला से, लातेहार से और खासकर हमारा दिल में बसने वाले लोहरदगा वासी निमेघा दिल नु बसरदर टाना भगत भाई और दिल नु बसरदर निमन कभी भूल राम असकदर इतना निम याद नंदर इमन अब ए निमन बहुत याद नंदर बराबर बरदर हेड़पनो नियम जगह जगह ती बरनर चतरा ती बरनर टाना भगत भाई और लातेहार ती बरनर लोहरदगा ती बरनर जगह जगह तनिम बरदर गुसन तो बड़ा अच्छा लगी। निम से गप न लगे, इतना सादा जीवन निभा रही, इतना सादगीपूर्ण जीवन निभा रही कि निम्त्रु ओक्कना निहा संगे ओक्कना और निम्त्रु बात अन्ना बहुत बढ़िया लगी। आ गुमला लोहरदगा नुग पद्दा पद्दा कुद्दा ने बराबर भेंट पणी आलर तुरु मेहतर तुरु मुक्कर तुरु बहुत संबंधी हुई सनरानर तेंगा बढ़िया लगे। तो लोहरदगा वासी निमा के बहुत बहुत धन्यवाद, सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।